एक छोटा लड़का था। नाम था अर्जुन। वह एक गरीब परिवार में जन्मा था। गांव का रहने वाला था। स्कूल में पढ़ाई करता, लेकिन हर दिन पैदल 5 किलोमीटर चलकर स्कूल जाता। किताबें फटी हुई थीं, चप्पल टूटी हुई थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। एक दिन स्कूल में टीचर ने पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? सभी बच्चों ने कहा, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस। अर्जुन ने कहा, मैं कुछ ऐसा बनूंगा कि लोग मुझे याद रखें। बच्चे हंस पड़े। टीचर मुस्कुरा दिए, पर अर्जुन की आंखों में सपना नहीं, संकल्प था। रात को जब सब सो जाते, वह दीपक की रोशनी में पढ़ाई करता, खेतों में काम करता, फिर स्कूल जाता। गांव में बिजली नहीं थी, लेकिन अर्जुन की मेहनत की रोशनी कभी कम नहीं हुई। 12वीं पास करने के बाद शहर गया। वहां भी काम करता, ट्यूशन पढ़ाता और खुद भी पढ़ता। कॉलेज में टॉप किया, फिर यूपीएससी की तैयारी शुरू की। पहले प्रयास में असफल, दूसरे में भी नहीं हुआ, तीसरे में प्रीलिम्स में ही रह गया, पर उसने हार नहीं मानी। चौथे प्रयास में वह आईएएस बन गया। जिस स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, वहां उसी को मुख्य अतिथि बनाकर बुलाया गया। बोलते समय उसकी आंखों में आंसू थे और जुबान पर सिर्फ एक बात, अगर हालात हार जाए तो मेहनत को जीतना आता है। अर्जुन अब एक अधिकारी बन चुका था, लेकिन उसके अंदर अब भी वही गांव वाला बच्चा जिंदा था, जो मिट्टी में खेला था, जो अंधेरे में पढ़ा था। एक दिन वह अपने गांव वापस आया। गांव की गलियां वैसी ही थीं, धूल भरी, टूटी फूटी सड़कें, गंदा पानी और बिजली का नामो निशान नहीं। उसे देखकर लोग चौंक गए। वही अर्जुन, जिसके पास कभी ढंग के कपड़े नहीं थे, अब एक बड़ी सरकारी गाड़ी में आया था। लेकिन उसने घमंड नहीं किया। वह सबसे मिला, बच्चों के साथ बैठा, बुजुर्गों के पैर छुए। अर्जुन ने गांव के सरपंच से कहा, अब ये गांव बदलेगा। यहां भी वही सुविधाएं होंगी जो शहरों में हैं। वह सरकार से योजनाएं लाया। गांव में सोलर लाइटें लगीं, सड़कें बनी, एक छोटी लाइब्रेरी खोली और सबसे बड़ी बात, एक कोचिंग सेंटर शुरू किया, ताकि कोई और बच्चा पैदल 5 किलोमीटर चलकर न जाए। उसके ही जैसे एक गरीब लड़के ने उसी कोचिंग से पढ़ाई शुरू की। नाम था रवि। चुपचाप पढ़ता था। अर्जुन उसे देखकर मुस्कुराता। कुछ सालों बाद वही रवि आईएएस बन गया। अर्जुन ने कहा, देखा, सफलता तब फैलती है जब एक चिंगारी दूसरे को रोशनी दे देती है। रवि अब एक युवा अधिकारी था। उसके अंदर जुनून था और आदर्श था अर्जुन। दोनों ने मिलकर तय किया, अब काम सिर्फ कागजों पर नहीं होगा, जमीन पर दिखेगा। अर्जुन जिला कलेक्टर था और रवि तहसीलदार। उन्होंने सबसे पहले शिक्षा पर ध्यान दिया। गांव-गांव में जाकर स्कूलों का निरीक्षण किया। टीचरों से कहा, अब सिर्फ उपस्थिति नहीं, परिणाम चाहिए। हर हफ्ते ज्ञान यात्रा निकाली जाती। अधिकारी, शिक्षक और गांव के लोग मिलकर बच्चों को पढ़ाते। जिन स्कूलों में पहले सिर्फ नामांकन था, अब वहां ज्ञान था। इसके बाद उन्होंने किसानों के लिए योजना बनाई। खेतों में पानी नहीं था, लेकिन अर्जुन ने जल संरक्षण योजना चलाई। हर खेत तक पानी पहुंचा। रवि ने एक तकनीकी प्रयोग शुरू किया। किसानों को मोबाइल पर मौसम की जानकारी और फसल की सलाह मिलने लगी। धीरे धीरे वह इलाका मॉडल बन गया। जो गांव कभी पिछड़े थे, आज अखबारों में उनके नाम छपने लगे। एक दिन केंद्रीय मंत्री द्वारे पर आए। उन्होंने पूछा, आप लोगों ने यह सब कैसे किया? अर्जुन मुस्कुराया, हमने लोगों को विश्वास दिया और सबसे पहले खुद पर विश्वास किया। रवि ने जोड़ा, हमें सिर्फ सरकारी अधिकारी नहीं बनना था, हमें लोगों का सेवक बनना था। अगले हफ्ते एक बच्चा अर्जुन के पास आया, फटी हुई कॉपी लेकर, आंखों में वही चमक। बोला, सर, मैं भी पढ़ूंगा, मैं भी बड़ा आदमी बनूंगा। अर्जुन ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बेटा, तू बड़ा नहीं, सबसे बड़ा बनेगा, बस हार मत मानना। समय बीतता गया। गांव अब एक मिसाल बन चुका था। देश भर से लोग उस गांव को देखने आने लगे। मीडिया ने नाम दिया, उम्मीदों का गांव। अर्जुन अब राज्य का मुख्य सचिव बन चुका था। रवि एक बड़े जिले का जिलाधिकारी, लेकिन दोनों की जड़ें वहीं थीं, उसी गांव की मिट्टी में। एक दिन प्रधानमंत्री कार्यालय से पत्र आया।
आपके गांव को राष्ट्रीय प्रेरणा ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री स्वयं सम्मान देने आएंगे। समारोह के दिन पूरा गांव सजा था। बैनर लगे थे। जहां से सपना शुरू हुआ वहीं से परिवर्तन फैला। प्रधानमंत्री मंच पर आए, अर्जुन और रवि के कंधे पर हाथ रखकर बोले, यह कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं है, यह कहानी भारत की आत्मा की है, जहां एक दीपक से हजारों दीप जलते हैं। बाद में अर्जुन ने मंच से एक अंतिम भाषण दिया। उसकी आवाज धीमी थी, पर शब्द सीधे दिल में उतरते थे। उसने कहा, मैं कोई महान व्यक्ति नहीं हूं, मैं भी वही अर्जुन हूं जो कभी बिना चप्पल के स्कूल जाता था, लेकिन एक बात मैंने कभी नहीं छोड़ी, मेहनत। आज यह गांव बदला है, क्योंकि यहां के लोगों ने ठान लिया था कि अब हम खुद को बदलेंगे। और याद रखिए, जो अपने हालात से बड़ा सोचता है वही हालात को बदलता है। अंत में मंच पर वही बच्चा आया जिसने फटी कॉपी के साथ कहा था, मैं भी बड़ा बनूंगा। अब उसकी उम्र 18 साल थी। हाथ में ट्रॉफी थी। उसने राज्य स्तर की परीक्षा में टॉप किया था। अर्जुन ने उसे गले लगाया और कहा, अब ये कहानी तेरी है, तू भी किसी दिन किसी की जिंदगी बदल देगा। उस दिन गांव में न सिर्फ एक समारोह था, वहां एक नई शुरुआत थी। समय बीतता गया। गांव अब एक मिसाल बन चुका था। देश भर से लोग उस गांव को देखने आने लगे। मीडिया ने नाम दिया उम्मीदों का। उस दिन के बाद गांव की पहचान बदल गई। अब लोग गांव का नाम सम्मान से लेते थे। कई राज्यों से अधिकारी, छात्र और समाज सेवी वहां सीखने आने लगे। अर्जुन अब सेवानिवृत्त हो चुका था, लेकिन उसके दिन पहले जैसे ही थे। सुबह उठकर बच्चों से मिलना, गांव के स्कूल में बैठकर किताबें पढ़ाना और हर शाम मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर गांव के बुजुर्गों से बातें करना। रवि अभी भी प्रशासन में था, लेकिन अब वह भी गांव के हर फैसले में सलाह लेता। गांव में एक जन प्रेरणा केंद्र खुला, जहां गांव के बच्चे डिजिटल पढ़ाई कर सकते थे, किसानों को आधुनिक तकनीक सिखाई जाती थी और महिलाएं सिलाई कढ़ाई सीखकर खुद की पहचान बना रही थीं। एक दिन एक लड़की आई, नाम था नेहा। उसने कहा, सर, मैं गांव की पहली महिला इंजीनियर बनना चाहती हूं। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, नेहा, तू सिर्फ इंजीनियर नहीं बनेगी, तू रास्ता बनाएगी ताकि और बेटियां भी चल सकें। नेहा को स्कॉलरशिप मिली और वह दिल्ली की बड़ी यूनिवर्सिटी में पहुंच गई। इधर गांव की नई पीढ़ी अब सपने देखने लगी थी, लेकिन अब ये सपने सिर्फ अपने लिए नहीं थे, समाज के लिए थे। किसी को डॉक्टर बनना था, कोई शिक्षक, कोई वैज्ञानिक। रवि ने गांव में एक दीवार बनवाई, सपनों की दीवार, जहां हर बच्चा अपने सपनों की एक तस्वीर लगाता। हर साल उस दीवार से कुछ चेहरे निकलकर हकीकत बन जाते। अर्जुन ने कहा, यह कहानी अब मेरी नहीं रही, यह हर उस बच्चे की है जो छोटी जगह से बड़ा सपना देखता है। और एक शाम जब सूरज ढल रहा था, अर्जुन स्कूल के बरामदे में बैठा था। एक बच्चा पास आया, बोला, दादा, क्या मैं भी कुछ बन सकता हूं? अर्जुन मुस्कुराया, आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, बेटा, तू कुछ नहीं, सब कुछ बन सकता है। उस दिन गांव की हवा में सिर्फ मिट्टी की खुशबू नहीं थी, वहां उम्मीदें उग आई थीं। यही होती है असली सफलता, जो सिर्फ खुद तक सीमित न रहे, दूसरों तक पहुंच जाए। समय का पहिया चलता गया। नेहा अब इंजीनियर बन चुकी थी और सिर्फ किसी कंपनी में नौकरी नहीं कर रही थी, बल्कि अपने गांव में लौटकर एक रूरल इनोवेशन लैब शुरू कर चुकी थी। वहां गांव के बच्चों को टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स और साइंस के साथ साथ जमीन से जुड़ी सोच सिखाई जाती थी। उसने गांव की लड़कियों के लिए एक नया कोडिंग सेंटर शुरू किया। नाम रखा गया स्वप्न शक्ति। अब गांव की लड़कियां न सिर्फ सिलाई कर रही थीं, बल्कि एप्स बना रही थीं, वेबसाइट डिजाइन कर रही थीं, ऑनलाइन बिजनेस चला रही थीं। नेहा कहती, मैंने उड़ान अर्जुन दादा से सीखी, लेकिन पंख खुद बनाए। अर्जुन अब बूढ़ा हो चुका था, शरीर थक चुका था, पर आंखों की चमक वैसी ही थी। रवि अब सचिव बन चुका था, राज्य का नेतृत्व कर रहा था। एक दिन पूरा गांव स्कूल के मैदान में जमा हुआ। मंच पर सिर्फ एक कुर्सी रखी थी। अर्जुन को मंच पर बुलाया गया। अब बोलना मुश्किल हो गया था, लेकिन उसने माइक पर सिर्फ एक पंक्ति कही, मैं खुश हूं, क्योंकि अब यह गांव मुझसे बेहतर सोचता है।
तालियों की गूंज थी। नेहा ने आगे आकर कहा, अब समय है, हम अर्जुन दादा के सपनों को आगे बढ़ाएं। आइए, हम हर गांव को ऐसे ही रोशन करें। उस दिन गांव के हर घर के बाहर एक दिया जलाया गया। नाम रखा गया अर्जुन दिया। अब हर साल इस गांव में अर्जुन प्रेरणा सम्मेलन होता था। देश भर के युवा आते, सीखते और एक संकल्प लेकर लौटते। यह गांव अब सिर्फ एक जगह नहीं था, यह एक विचार था, एक विरासत। और वह विरासत कहती थी, जो अकेला चलता है वो मंजिल पाता है, और जो दूसरों को साथ लेकर चलता है वो इतिहास बनाता है। वर्ष बीत गए। अर्जुन प्रेरणा सम्मेलन अब सिर्फ गांव का नहीं, एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बन गया था। देश भर के छात्र, शिक्षक, समाजसेवी और युवा नेता यहां आते, सुनते, सीखते और लौटते, अपने अपने गांवों को बदलने की प्रेरणा लेकर। नेहा अब राष्ट्रीय ग्रामीण नवाचार मिशन की प्रमुख बन चुकी थी, लेकिन वह हर साल एक दिन अपने गांव जरूर आती। वही मिट्टी की सौंधी खुशबू, वही मैदान, वही अर्जुन दिया। रवि अब राज्यपाल था, लेकिन हर बार किसी नए अफसर को गांव भेजता और कहता, अगर देश को बदलना है तो पहले मिट्टी को समझो। अर्जुन अब इस दुनिया में नहीं था। उसकी अंतिम इच्छा थी, मुझे गांव के स्कूल की लाइब्रेरी के पास दफनाया जाए, जहां से सपने निकला करते थे। उसकी समाधि के पास एक छोटा सा पत्थर लगा था। यहां वह सो रहा है जिसने दूसरों को जगाया। नेहा ने गांव में अब अर्जुन लीडरशिप स्कूल की शुरुआत की, जहां बच्चों को सिर्फ पढ़ाई नहीं, नेतृत्व, आत्मबल और समाज सेवा सिखाई जाती थी। एक दिन स्कूल में एक बच्चा आया। नाम था आदित्य। उम्र 12 साल। आंखों में तेज था, लेकिन सवालों से भरा। नेहा ने पूछा, क्या बनना चाहते हो? आदित्य बोला, मुझे दुनिया बदलनी है। नेहा मुस्कुराई। कैसे? बच्चे ने कहा, मैं भी अर्जुन जैसा बनना चाहता हूं, लेकिन उससे एक कदम आगे। वहीं बैठा एक बुजुर्ग शिक्षक बोला, शाबाश बेटे, यही तो असली विरासत है। जब अगली पीढ़ी पिछली पीढ़ी से आगे जाने का सपना देखे। उस दिन अर्जुन लीडरशिप स्कूल की दीवार पर एक नया वाक्य लिखा गया। हर अर्जुन की कहानी वहीं खत्म नहीं होती, कहीं न कहीं एक नया अर्जुन जन्म ले रहा है। यह कहानी खत्म नहीं हुई, यह अब आपके अंदर शुरू हो रही है। सालों बाद गांव अब एक रोल मॉडल बन चुका था। वहां न तो अब बेरोजगारी थी, न ही अशिक्षा। गांव की गलियों में इंटरनेट था, लेकिन आत्मा अब भी वैसी ही थी, सादगी भरी, संस्कारों से भरी। अर्जुन लीडरशिप स्कूल अब एक विश्वविद्यालय बन चुका था। नाम था अर्जुन ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल लीडरशिप। यहां देश ही नहीं, दुनिया भर से छात्र आते, भारत के गांवों से नेतृत्व की सीख लेने। संस्थान के उद्घाटन दिवस पर नेहा मंच पर खड़ी थी। पीछे लगी थी अर्जुन की बड़ी सी तस्वीर। नीचे लिखा था, जिसने दीप जलाया वो अमर हो गया। नेहा ने मंच से कहा, आज हम सब अर्जुन हैं। अब यह जिम्मेदारी हमारी है कि हम सिर्फ सपने न देखें, बल्कि उन्हें सबके लिए सच्चा करें। तभी एक बच्चा मंच के पास आया। कक्षा 5 में पढ़ता था। नाम था यशराज। उसने माइक मांगा और सबके सामने बोला, मैं एक दिन प्रधानमंत्री बनूंगा, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे कुर्सी चाहिए, बल्कि इसलिए कि मैं हर अर्जुन को एक अवसर देना चाहता हूं। पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। नेहा ने उसकी ओर देखकर कहा, यशराज, तू सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, तू उस पीढ़ी का चेहरा बनेगा जो नेतृत्व को सेवा समझेगी और बदलाव को कर्तव्य। उसी शाम गांव में फिर से अर्जुन दिया जलाया गया, हर घर में, हर दिल में। लोग अब कहते थे, ये गांव नहीं, विचार है, ये कहानी नहीं, परंपरा है। और अर्जुन, वो अब किसी एक का नाम नहीं रहा, वो अब हम सब हैं। गांव अब सीमाओं से बाहर निकल चुका था। संयुक्त राष्ट्र यूएन ने गांव को ग्लोबल मॉडल फॉर कम्युनिटी ट्रांसफॉर्मेशन घोषित किया। नेहा को न्यूयॉर्क आमंत्रित किया गया, जहां उन्होंने एक मंच से कहा, हमने शहरों को गांव जैसा नहीं बनाया, हमने गांव को इतना सक्षम बना दिया कि शहर सीखने आने लगे। तालियों की आवाज में भारत की मिट्टी गूंज रही थी। उसी वर्ष यशराज ने इंटरनेशनल यूथ लीडरशिप समिट में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 14 वर्ष की उम्र में उसने मंच से कहा, मैं अर्जुन की धरती से आया हूं, जहां सपनों को पानी नहीं, पसीना मिलता है, जहां किताबों की कीमत नहीं,
उनके असर की पहचान होती है। लोगों ने पूछा, अर्जुन कौन था? यशराज ने जवाब दिया, अर्जुन कोई एक व्यक्ति नहीं था, वो एक सोच थी कि यदि एक बच्चा ठान ले तो दुनिया बदल सकता है। भारत लौटते ही यशराज ने अर्जुन फेलोशिप प्रोग्राम शुरू किया, जिसका मकसद था हर गांव से एक अर्जुन निकालना। अब गांव में हर साल हजारों युवा आते, किसी को नेहा बनना था, किसी को यशराज, लेकिन सबकी जड़ें एक थीं, मिट्टी, मेहनत और मकसद। एक दिन एक विदेशी पत्रकार ने पूछा, इस छोटे से गांव ने इतनी बड़ी क्रांति कैसे कर दी? एक बुजुर्ग किसान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमने किसी को भगवान नहीं माना, हमने एक दूसरे को इंसान समझा, और इंसानियत से बड़ा कोई विकास नहीं होता। अर्जुन अब तस्वीरों में था, पर उसकी आत्मा अब हर युवा में थी। गांव का नाम अब नक्शे पर नहीं, लोगों के दिलों पर दर्ज हो चुका था। वर्षों बीत गए। अब वह गांव, जहां कभी अर्जुन नंगे पैर स्कूल जाता था, भारत के राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के रूप में जाना जाने लगा। वहां आने वालों के लिए बोर्ड पर लिखा था, यह सिर्फ गांव नहीं है, यह वह भूमि है जहां से सपनों को दिशा मिली। नेहा अब भारत की शिक्षा मंत्री बन चुकी थी। रवि अब एक प्रेरक लेखक और मार्गदर्शक। यशराज देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार। लेकिन तीनों आज भी साल में एक दिन अर्जुन की समाधि पर जरूर जाते। उस दिन कोई भाषण नहीं होता, कोई कैमरा नहीं, कोई मंच नहीं, बस तीन लोग मिट्टी को छूते हुए चुपचाप खड़े होते हैं। और एक बार फिर अर्जुन की वो पंक्ति गूंजती है, सपने बड़े देखो पर अपने अंदर से। सरकार ने गांव को भारत की रूरल इनोवेशन कैपिटल घोषित किया। हर राज्य को निर्देश मिला, ऐसा एक गांव बनाओ। और तब जो कभी एक अकेला अर्जुन था, वो अब 1 करोड़ अर्जुन बन चुका था। देश के हर कोने में, हर वर्ग में, हर जाति में। अब देश में कोई बच्चा यह सोचकर नहीं बड़ा होता कि क्या मैं कुछ बन सकता हूं, बल्कि वह कहता है, मुझे क्या बनाना है, खुद को और अपने देश को। अर्जुन अब किताबों में था, नेहा अब इतिहास में थी, रवि अब विचार बन चुका था, और यशराज अब वह सिर्फ नेता नहीं, नए भारत का चेहरा बन चुका था। आखिरी दृश्य में गांव की नई पीढ़ी, छोटे बच्चे खेतों से लौटकर स्कूल जाते हैं। उनके कंधे पर बैग है और होठों पर गीत। हम अर्जुन की संतान हैं, सपनों की पहचान है, जो मिट्टी में पले बढ़े अब चांद को भी थामे।